नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी घटना का जिक्र मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ जो निश्चित तौर पर आपके दिल दिमाग को झकझोर के रख देगी। यहाँ इलाहाबाद शहर के एक प्रीतम नगर एरिया में एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, सनशाइन अपार्टमेंट के नाम से, जहाँ पर लगभग 200 परिवारों का एक समूह रहता है। और इसी सनशाइन अपार्टमेंट में एक शिक्षक दंपत्ति है जो कि पटना बिहार के हैं, अरुण कुमार सिन्हा और उनकी पत्नी अंजना, जो दोनों ही पेशे से शिक्षक हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय और आर्मी स्कूल, इन दोनों स्कूलों में ये दंपत्ति शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। लगभग 1 साल पहले लखनऊ के एक अनाथ आश्रम से एक छोटी बच्ची, लगभग जिसकी उम्र 10 साल रही होगी, उसको इन लोगों ने गोद लिया। और जैसा कि समाज में कहा जाता है कि एक अनाथ बच्चे को एक माँ बाप का सहारा मिला, शायद उसका जीवन संवर जाए, ये सोचकर उस बच्ची ने भी बहुत प्यार से इन दोनों को अपना माता पिता स्वीकार किया और खुशी खुशी अपना छोटा सामान लेके इनके घर पे आ गई। उस बच्ची ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। जिस बच्ची को एक दंपत्ति अपनी बेटी समझकर अपने घर पर लेके आए और आने के बाद पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात है, उन दोनों लोगों ने उसको एक नौकरानी की तरह अपने घर में कैद कर दिया। सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रख के उससे काम कराते थे वो लोग। और काम में अगर कोई कमी हो जाए तो उसके शरीर पर इतना अत्याचार वो करते थे कि जो निश्चित तौर पे एक जानवर की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति भी शायद उतना ना कर पाए, लेकिन इन लोगों ने वैसा किया। उसके शरीर को गरम प्रेस से दागा गया, चिमटी से उसके खाल को उतारा गया और सबसे ज़्यादा क्रूर बात ये रही कि बच्ची चिल्लाए ना, क्योंकि अपार्टमेंट में घर एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, कि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। उस छोटी बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया ताकि वो चिल्लाए ना, बोले ना, किसी को अपनी सहायता के लिए बुला ना पाए। और ये अमानवीय अत्याचार उस बच्ची के साथ लगभग कई महीनों से चलता रहा, लगातार चलता रहा। और समाज का एक वर्ग जो सामाजिकता की बात करता है, बिल्कुल दीवार से दीवार लगे लोगों ने उस बच्ची की चीख को नहीं सुना। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अभी 2 दिन पहले जब उसके अत्याचार की इंतहा हो गई और उन दंपत्ति ने एक कुकर खोलकर उस बच्ची के मुंह को उस कुकर में डालने की कोशिश की, उसको यातना देने का उन्होंने ना जाने कितने कितने तरीके निकाले हुए थे। और उसी तोड़ मरोड़ में उसके शरीर को तोड़ना मरोड़ना, पीटना, डंडों से पीटना, जलती हुई सिगरेट लगाना, नाखून से नोचना, शरीर के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट करना, ना जाने जो क्रूरतम व्यवहार हो सकता था वो क्रूरतम व्यवहार उन लोगों ने उस बच्ची के साथ किया। जब कुकर में उसको ठूंसा जा रहा था तो उसके हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया और वो लड़की लगभग बेहोश हो गई। तब उस महिला ने और उसके पति ने सोचा कि ये कहीं मर ना जाए। वो दोनों लेकर उसको मिलिट्री के कैंट हॉस्पिटल में लेकर गए और कैंट हॉस्पिटल में लेकर उन्होंने अब डॉक्टर से बात की कि हमारी बेटी है और ऐसे ऐसे खेलते खेलते गिर गई है, इसके हाथ पे चोट लगी है। जब डॉक्टर ने उनके शरीर का मुआयना करा
तो कैंट मेडिकल संस्थान के निदेशक मिस्टर सिद्धार्थ रंजन और डॉक्टर प्रियंका सिंह, जो उस बच्ची का मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे, और जब उसके शरीर की उन लोगों ने हालत देखी तो उनको एक मन में शक पैदा हुआ कि ये महिला और ये उसका पति इस बच्ची को अपनी बेटी बता रहा है और कह रहा है ये फिसल के गिर गई। तो उनके मन में एक शक आया कि कहीं कुछ वारदात ना की गई हो। और मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर प्रियंका का और डॉक्टर सिद्धार्थ का, जिन्होंने उसी समय इलाज करने के दौरान उन्होंने चुपचाप पुलिस को इन्फॉर्म किया। और यहाँ पर इलाहाबाद की पुलिस भी धन्यवाद की भागीदार है, उसको हमें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके हॉस्पिटल पहुंचकर उस बच्ची का बयान लिया और थोड़ी ही देर में सारी कहानी सामने आ गई। बच्ची ने अपने शरीर पर किए गए एक एक अत्याचार की कहानी पुलिस के सामने सुनाई, अपनी आप बीती बताई कि किस तरह से वो महीनों से उन जंगली माता पिता के बीच रह रही है और 3 दिन से उसको खाना नहीं दिया गया, पूरे दिन भूखा रखा जाता था। और यहाँ तक उसने बताया कि अगर काम करने के बाद भी अगर वो हल्का सा आराम कर रही है, कहीं सो गई है और आँख लग गई है और दरवाज़ा खोलने में थोड़ी देर हो गई है, तो उसको बेतहाशा पीटा जाता था, उसको इतना बुरी तरह मारा जाता था कि उसका सारा शरीर इस बात की गवाही दे रहा है कि वो एक घोर अत्याचार उसके शरीर पर हुआ है। और इन दंपत्ति ने जो इसको अपनी बेटी बनाकर लाए थे घर पर, उसके साथ जितना अत्याचार किया, ये निश्चित तौर पर आज के समाज का ये लगता है कि ये किस तरफ जा रहा है समाज। आखिर एक हैवानियत के सामने इंसानियत क्यों फीकी पड़ती जा रही है। इलाहाबाद पुलिस, धूमनगंज पुलिस ने विशेष तौर पर संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करी, बच्ची का मेडिकल कराया। और मेडिकल कराने में सबसे घनघोर बात आई है कि अखबार के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि बच्ची के साथ डिजिटल रेप, ये कौन सा नया संगीन अपराध हो गया, डिजिटल रेप जैसा चीज़ हुआ है। और बच्ची के साथ अत्याचार की, शारीरिक अमानवीयता की हर हदें पार की गई है, इस तरह का उसके साथ व्यवहार हुआ। और जब डॉक्टर ने उन दंपत्ति से पूछा तो वहाँ पर वो, उनके अंदर कोई गिला शिकवा नहीं था कि हमने कुछ गलत किया, और वो उसी से कह रहे नहीं ये गिरी है। लेकिन जब उनके साथ पुलिस की सख्ती शुरू हुई तब उन्होंने अपना अपराध कबूलना शुरू किया। आज बच्ची मरणासन पर है। 3 दिन से उनका मेडिकल कॉलेज कैंट मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। शहर के सभी लोग जाकर मिल रहे हैं और सनशाइन अपार्टमेंट्स के लोगों ने भी वहाँ जाकर उनसे मुलाकात की है। लेकिन एक दुख भरी बात यह है कि जब पूछा जा रहा है कि इस बच्ची का भविष्य क्या होगा, तो पुलिस क्योंकि अपनी कार्रवाई को अच्छे तरीके से अंजाम दे रही है, तो उनके पास केवल एक ही जवाब है कि बच्ची जब ठीक हो जाएगी तो इसको वापस अनाथ आश्रम भेज दिया जाएगा या बाल संरक्षण गृह या ऐसी जगह जहाँ पर बच्ची का भविष्य सुरक्षित हो, वहाँ भेज दिया जाएगा। लेकिन जिस अपार्टमेंट में बच्ची लगभग 1.5 साल तक रही है या 1 साल तक वो वहाँ पर उस सामान्यता के वातावरण में रही है और वहाँ पे लगभग 200 परिवार रहते हैं, एक दिल में बार बार एक बात आती है कि क्या 200 परिवार में इतनी मानवता भी नहीं बची कि वो एक बच्ची का भविष्य सुधारने के लिए पहल कर सकें। अगर मेरे इस वीडियो को सनशाइन अपार्टमेंट्स के लोग सुन रहे हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि एक बच्ची के जीवन को संवारने के लिए अगर 200 परिवार एक बच्ची के जीवन को नहीं सुरक्षित रख सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी विपदा की बात कोई नहीं हो सकती। अगर किसी भी तरह इस बच्ची को उसी अपार्टमेंट में रखकर या कोई परिवार आगे आकर उस बच्ची को अपने साथ रखे, उसका पढ़ाई लिखाई, उसका खाना पीना मिलजुल कर उस बच्ची के जीवन को संवार दे, तो शायद वो अपने जीवन के उस काले अध्याय को भूल पाए। लेकिन मुझे विश्वास तो नहीं है, लेकिन लगता है कि अगर कोई इस तरह का परिवार आगे आकर इस बच्ची के जीवन को संवारने की कोशिश करे तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा काम होगा। मैं मिशनरीज ऑफ लॉर्ड बुद्धा की तरफ से बच्ची का पढ़ाई लिखाई का खर्चा और बच्ची के
आगे बढ़ने के लिए खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, ये सारा खर्चा हमारी सोसाइटी उठाने को तैयार है। लेकिन उस बच्ची के रहने की व्यवस्था अगर अपार्टमेंट में अगर कोई परिवार कर दे, तो मैं निश्चित तौर पे उस परिवार का दिल से धन्यवाद कहूँगा। मिलजुल कर अगर हम एक बच्ची के जीवन को सँवार दें, तो शायद ये हमारे जीवन के उन उन क्षणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे कि जब हम 9-9 दिन का नवरात्रा रखते हैं, जागरण करते हैं, तमाम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, और उन धार्मिक अनुष्ठान पे हम जाकर अपना ना जाने कितना पैसा खर्च करते हैं और अपनी धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उन सारी धार्मिक भावनाओं के सामने यदि इस बच्ची के जीवन को अगर हम सँवार लेते हैं, तो शायद निश्चित तौर पे हमारा जो एक धार्मिक मकसद है और एक सामाजिक मकसद है और एक आदमी होने का एक हमारा जो कर्तव्य है, तो शायद हम उसको पूरा कर पाएँ। थैंक यू। एक दुःख के साथ और एक इस उम्मीद के साथ कि इस बच्ची के जीवन में जो काला अध्याय लिख दिया इस नवदंपति ने, उस काले अध्याय से उस बच्ची को छुटकारा मिले। थैंक यू।